हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादा की। सभी बैठे हुए हैं। भाइयों और माताएं, भक्तजन, इस संसार के अंदर जो भी चेतन सृष्टि है उसमें इंसान को जो 84 लाख योनि में से एक मनुष्य प्राणी भी है। और मनुष्य प्राणी को परमात्मा ने प्रचंड बुद्धि दी हुई है। प्रचंड बुद्धि क्यों दी है? हर इंसान की सोच के ऊपर है कि कैसा सोचता है और किस तरह से सोच होनी चाहिए। क्योंकि हमारे अंदर जो एक मन है जो हर समय भूत और भविष्य के बारे में सोचता रहता है। जो बहुत हो गया, कोई सुना, कोई देखा, कुछ किया, उसके परिणाम, उसके अच्छाई, उसकी बुराई हमेशा हमारे मन के अंदर चली रहती है। और जो भविष्य है, हर भविष्य के बारे में भी सोचता रहता है। हर पल मुझे यह करना चाहिए, मुझे वह करना चाहिए, मुझे उस तरह से रहना चाहिए, ये कमाना चाहिए, इस तरह से करूँगा तो ये मिलेगा। ये हर जो सोच है ना, हर समय चलती रहती है। और जो हम वर्तमान में है अभी, यही सही है, यही सच है। समझ में आता है क्या? अभी वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, यही सच है। वर्तमान में सोच रहे वही सच है। भविष्य भी झूठ है। समझ में आता है? क्योंकि आज हम कुछ नहीं करें और जो भूत है तो हो गया, उसके परिणाम भी आ गए, सब कुछ आ गया, वो भी झूठ है। ये हो गया, हो गया। और आगे आने वाला जो है भविष्य, भविष्य के बारे में जो हम सोच रहे हैं वो अभी, ये भी सच है। सोच रहे ये सच है, करना ये भविष्य हो गया। किया तो प्रैक्टिकल हो जाएगा, नहीं किया तो प्रैक्टिकल होगा नहीं। और इतना प्रचंड हमारा मन है, उसका स्पीड है ना, कोई गिनती नहीं है। मन की स्पीड की कोई गिनती है नहीं, गिनती हो नहीं सकती। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि इतनी प्रचंड परमात्मा ने हमें बुद्धि क्यों दी? खाली सोचने के लिए दी क्या? सिर्फ संसार करने के लिए दी है क्या? जो भी सोच हमारी भूत में हो गई, गलतियां हो गई, वो सुधार के हम आगे कुछ कर सकते हैं। ये सब तो भौतिक के लिए हो गया ना। जो भी करेंगे हम इस संसार में तो उसी के लिए हो गया ना। वो तो जो भी गलतियां हो गई तो हो गई, लेकिन वही कार्य अगर आगे चलाना है तो भविष्य की सोच सही है, भले शरीर के लिए हो। क्योंकि शरीर में आत्मा रहती है, ये प्रमुख हम तो भूल ही जाते हैं। हम तो आत्मा है, हम भूल जाते हैं। हम शरीर को याद रखते हैं और शरीर को याद रखने के कारण हमारी जो मन है, मन क्या है?
जो हमारे दिमाग में बचपन से लेकर आज तक जो पढ़ा है, लिखा है, सोचा है, सुना है, समझ में आता है क्या? जो किया है, जो नहीं किया है, हर चीज का मन तैयार हो गया हमारा। इसे तो मन कहते हैं। जो आगे सोचता है आगे की, वो भी मन हो गया। और प्रैक्टिकली अभी जो हम सोच रहे वो भी सच है, वो प्रैक्टिकल है भाई। अभी सोच रहे तो वो तो सच ही है ना। समझो, मैं बोल रहा हूं ये सच है, आप बोलने वाले हो ये सच है, आप सुन रहे हो ये सच है, अभी प्रैक्टिकली सामने है तो ये सच ही है, ये झूठ नहीं हो सकता, बराबर। लेकिन कुछ भी सोचना, जो करना कुछ नहीं है, सिर्फ सोचते, सोच आती है जाती है, सोच आती है जाती है, विचार आते रहते जाते रहते, आते रहते जाते रहते। ये विचार आना जाना सब भविष्य का चिंतन हो या भविष्य का कुछ भी, जो भी हो, तो वो भी जो इकट्ठा बनाए ना, इसे मन कहते हैं। और ये मन इतना चंचल बन गया कि वो पल भर के लिए स्थिर नहीं रहता, एक जगह पे टिकता नहीं हो, रुकता नहीं है। और आध्यात्म क्या कहता है कि भाई तू एक जगह रुक जा, जो जो तू संसार में कर रहा है, जो जो तेरे पास है, जो संसार के अंदर है, उसके बारे में सोच, खाली सोचते रहना तेरा काम है क्या? और जो करना है उसके लिए हमेशा करते रहना है, वही तेरा काम है क्या? वही तुझे पाना है क्या? जो चीजें तू कमाएगा, जो जो चीजें तेरे पास आएगी, हर चीज तेरे सामने होगी। जो जो सुविधा तूने उपलब्ध कर ली है और उपलब्ध करने की बाकी है, वो तो भविष्य में हो गया। वो हर चीज जब तक शरीर है तब तक तो तेरा है ही, क्या नहीं है? है। लेकिन इस शरीर के अंदर आत्मा है, हम भूल गए ना। जिस दिन इस शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो ये शरीर पंच तत्व का ये धरा पर, ये धरती पर तो पड़ा ही रहेगा ना। धरती पे चाहे बंगले में हो, चाहे रोड पे हो, बराबर, झोपड़ी में हो या राजमहल में हो, कहीं भी हो, तो पड़ा रहेगा। उसकी कीमत क्या हो गई? मिट्टी हो गई ना। समझ में आता है क्या? तो तब सोच तो कुछ काम की आई क्या? जो सोचा हमने इस संसार में, इस शरीर के लिए, उस सोच का कुछ फायदा हुआ भाई? मरने के बाद वो चीजें हमारे साथ आई, किसी ने दे दी, दी भी तो ले नहीं जाएगा, दी भी तो ले जाने वाला है। अरे भाई 1 ग्राम सोना होगा ना तो भी नहीं ले जाएगा, समझे? क्योंकि ये मिट्टी होगी तब। जब तक चेतन था, समझे, जब तक प्राण थी, जब तक आत्मा थी, तब तक तो हमको यही सच लग रहा था ना। और सच है भी, झूठ तो है ही नहीं, उसको झूठ भी नहीं कह सकते। झूठ कहने जाओगे तो मैं पहले बोलूंगा मेरे घर पे, मेरे यहाँ भेज दे, ये झूठ है तेरे लिए। ऐसा बोल तो सब बोलेंगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या भाई, कैसे कर देंगे हम तुमको? समझ में आता है। लेकिन वो जो चीजें है, जो वस्तु है, जो सुविधाएं है, जो हमने इकट्ठा की हुई है, समझ में आता है। जब तक इस शरीर में तन रहेगा, अपना प्राण रहेगा, इस तन में प्राण रहेगा, आत्मा रहेगी, तब तक है हमारे लिए काम की है। शरीर के लिए काम है, हमारे लिए मतलब मैं शरीर के लिए बोल रहा हूं। आत्मा को कुछ काम का हुआ इसका? आत्मा को कोई चीज काम में आई? आत्मा के लिए कौन सी चीज काम में आती है? ऋषि मुनियों ने हमें ग्रंथों में लिख के दिया है भाई, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्यों करना है ये भी लिखा है, और क्यों नहीं करना ये भी लिखा हुआ है। क्यों करना है मतलब में क्या करना है, आत्मा के लिए क्या करना है ये, और क्यों नहीं करना है
ये भी लिखा हुआ है, और किस तरह से करना है ये भी लिखा है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई ज्ञान नहीं दिया, हमारी सोच खाली गलत हो गई, हमारी जो विचारधाराएं हैं वो गलत हो गई, हमारे विचार सही ढंग से काम नहीं कर रहे। मतलब में हम जो भी सोच रहे थे शरीर के लिए सोचते हैं, ले हम खुद आत्मा ये भूल गए जो अविनाशी है, जो शाश्वत है, सनातन है, उसको हम भूल गए। जो आत्मा के लिए करना है, मतलब में आत्मा के लिए भक्ति करना है, और भक्ति किस तरह से करनी चाहिए तो ग्रंथों में साधु संतों ने सबने लिखा है, ऋषि मुनियों ने लिख के दिया है, बराबर है। वही करना है जो साधु संतों ने लिखा है, जो ऋषि मुनियों हमारे लिए ग्रंथ छोड़ गए, वो देख के, वो समझ के, या गुरु जो हमें सही रास्ता दिखाता है, वो गुरु करने के बाद जो रास्ता बताएगा, जिस तरह से रास्ता दिखाया जाएगा उस तरह से अगर हम चले तो हमारा कल्याण होता है। हमारा कल्याण यानी आत्मा का कल्याण होता है, याद रखना। शरीर का क्या कल्याण होता है? पंच तत्व का क्या कल्याण होगा? वो तो मिट्टी है। आज आत्मा है, इसके लिए चेतन कहेंगे, लेकिन आत्मा निकल जाने वो तो अचेत हो जाता है, वे क्या मटेरियल हो जाएगा, उसे मटेरियल बॉडी कहेंगे हम तो। आज भी मटेरियल ही है, लेकिन चेतन है, आत्मा है तो मटेरियल ही बना पड़ा हुआ है, दूसरा और कुछ है नहीं शरीर के अंदर। तो आत्मा के लिए हमें क्या करना है? जो सत्व गुण है उसे पहले स्वीकारना होगा। रजोगुण और तमोगुण से जो विकार बने हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, द्वेष, अहंकार, समझे? तो ये गुण हमको त्यागने होंगे, इसका त्याग करना पड़ेगा, इसके ऊपर विजय प्राप्त करनी होगी। तो क्या होगा, जब हम विजय प्राप्त कर लेंगे तो हमारे सत्व गुण है उसमें प्रभु का नाम ऐड करना पड़ेगा। जो गुरु ने बताया, जो भी मंत्र बताया हो या नाम बताया होगा, वो तो हमें रटन करना पड़ेगा, बराबर। तो जिस तरह से गुरु हमें कहेंगे उस रास्ते से जाएंगे तो शायद हमारा संचित कर्म भी है ना। ऐसे तो नहीं हमारा अनंत जन्म हो गए, अनंत जन्म में हम तो कर्म के बिना है ही नहीं कोई। तो कर्म में कौन कौन सा कर्म हमारा शेष बाकी है, उसको भी मिटाना पड़ेगा गुरु और परमात्मा की कृपा से। समझ में आता है? अगर सच्चाई जान लेनी है हमारे शरीर के अंदर क्या है, हमारे शरीर के अंदर आत्मा है, ऋषि मुनि ने बोल दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? साधना करनी पड़ेगी। समझ में आता है ना? तो अनंत जन्म के कर्म भी हमारे पीछे है, इस जन्म में हमसे जो दुष्कर्म हुए वो भी हमारे पीछे है, और जो कुछ हमारे शरीर से जो ठीक अच्छे कर्म हुए तो सत्कर्म भी हमारे साथ है, बराबर है। लेकिन हमसे सत्कर्म कितने हुए और दुष्कर्म कितने हुए, उसका हिसाब है किसी के पास है नहीं। साधना करना मतलब में क्या है? जब अगर हमें आत्मा को देखना है, आत्म साक्षात्कार कर लेना है, तो इसके लिए हमें साधना करनी पड़ेगी। क्योंकि साधना करने के बाद इसी जन्म में हमें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं शरीर हूं या आत्मा। ये समझने के लिए हमें क्या आवश्यक है? साधना आवश्यक है। नहीं तो अंधेरे में चलते रहो, है अंधेरा, शायद उजाला आ जाए भाई, शायद प्रकाश आ जाए। मतलब में हम नाम रटन करते रहेंगे और कर्म भी करते रहेंगे तो शायद मोक्ष गति प्राप्त होगी या नहीं होगी, इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। लेकिन अगर उस अखंड नाम भजेगा उस परमात्मा का, उस भगवान का, उस ईश्वर का, उस देवी देवताओं का, तो क्या होगा इसमें
कि वो नाम रटते रटते हमारा अखंड, तो क्या होगा, दुष्कर्म जो है ना हमसे होंगे नहीं, बुरे कर्म होंगे नहीं। और जब बुरे कर्म ही नहीं होंगे तो सत्कर्म ही बनते रहेंगे, तो कम से कम भगवान हमें दर्शन तो दे देगा। कभी कभार उस भगवान का हमें दर्शन हो जाएगा, शायद स्वप्न में हो या कुछ भी हो, तो दर्शन तो ऐसे किसी को सपने में भी भगवान का दर्शन नहीं होता है। भगवान का दर्शन हो जाएगा, वो कुछ बोलेगा हमसे, कुछ कहेगा, समझे, भगवान हमसे कुछ बातचीत करेंगे, तब हमको पता चलेगा कि हमसे भगवान ने बातचीत की, यानी मुझे भगवान मिले। नहीं तो खुले आंखों से कभी कभार सामने आपको दर्शन दे देंगे, ये भी हो सकता है। जब हमारे कर्म पूरे सही है और हम कल्याणकारी भाव से जगत में रहते हैं और हमेशा उठते ही उसका नाम का शुरुआत हो जाती है, सोते तक उसका चलता रहता है, तो शायद कर्म कम होंगे। मन से जो कर्म होते हैं, क्योंकि कर्म काया यानी शरीर, वाणी यानी बोलना, और मन जो हमारा चंचल है, उससे भी अच्छे बुरे कर्म होते रहते हैं। ये सब कर्मों को स्टॉप करना होगा। तो कैसे होगा? अखंड नाम से होगा। स्टार्ट में तो हमारा तो नाम बसते बसते भी क्या हो जाएगा, और कोई सोच आ जाते, उसमें 5 मिनट 10 मिनट निकल जाते हैं, उस सोच से मतलब में वही विचारों से हमारे कर्म बनते जाएंगे। तो हैबिट करना होगा, हैबिट हो जाएगी। एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी सोच बंद हो जाएगी और हमेशा भगवान का रटन चालू रहेगा। और ऐसे समय में अगर समझो वो स्वयं ध्यान धारणा के लिए बैठ जावे तो साधना हो जाएगी, ध्यान हो जाएगा। और जब ध्यान जैसे गुरु कहेंगे उस प्रकार अगर हमने ध्यान किया तो हमें आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, क्योंकि मन भी नहीं बचेगा। वो समय भी हमारा ध्यान करते करते ऐसा समय आएगा कि हमारा नाम भी नहीं रहेगा, हमें शरीर का भी भान नहीं रहेगा, कुछ नहीं शेष, कुछ नहीं है, कुछ भी शेष नहीं है। वो समय स्वयं ही स्वयं को देखेगा, स्वयं ही स्वयं को देखेगा, आत्मा साक्षात्कार हो जाएगा, तो पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। संसार में हमें तो हमसे जो भी कर्म बनते हैं उसका भोग भोगना ही पड़ता है, तन से हो, मन से हो, वाणी से हो, ये सब कर्म भोगना ही पड़ता है। जब तक ये कर्म पूरे नहीं हो जाते मन से, कन से, और संचित कर्म पहले के, तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अगर मोक्ष की प्राप्ति कर ही लेना है तो हमें जो हमारे संचित कर्म है वो भी मिटना चाहिए, और अभी जो हम कर्म कर रहे हैं जो हमसे पहले हो गए वो भी मिटाना है, समझे? तब जाकर के हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। और इसी प्रकार अगर हमें गुरु ने साधना दे दी, उस साधना में हम अगर बैठ जावे तो क्या होगा? क्या होगा? हमें आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। अगर आत्म साक्षात्कार हो गया तो क्या होगा? मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, मैं अविनाशी हूं, मैं स्वयं प्रकाशी हूं, मैं निर्गुण निराकार हूं। शरीर से जो कर्म हुए वो कर्म बंधन में जकड़ा है, इसीलिए 84 लक्ष योनि फिरता है, घूमता है। और कर्म से मुक्त होना यानी आत्मा की मुक्तता होना, तो आत्म स्वरूप की भी प्राप्ति हो सकती है उसमें। जैसा तप वैसा उसका एडवांस, मतलब में मोक्ष मिलेगा, योगी भी बन सकता है, मतलब में आत्मा साक्षात्कार तो ब्रह्म ज्ञानी हो सकता है, योगी बन सकता है, इंद्र लोग जा सकता है, ब्रह्म लोग जा सकता है, विष्णु लोग जा सकता है, कैलाश भी जा सकता है, उसके आगे भी है, वहां भी जा सकता है, क्योंकि 21 खंड है, टोटल 21 मंडल है, तो उसमें तो उसे प्रवास करना ही है। अगर उसमें ट्रैवल होगा, उसमें सफर होगा, तब जाकर उसका कहीं
पूरा कल्याण होगा। अगर हमारा ट्रैवल नीचे रहता है तो मोक्ष में ही रह जाएगा। समझ में आता है? मुक्ति, पूर्ण मुक्ति जिसे हम कहेंगे तो वह परमात्मा प्राप्त करने के बाद ही होगा। क्योंकि ब्रह्म आत्मा भी भगवान है ना। सही देखा जाए तो आत्मा ही भगवान है, लेकिन शरीर के कारण, शरीर के आसक्ति कारण, मोह कारण क्या हुआ, हमसे शरीर के लिए जो जो कर्म हमने किए उसमें हम बंध गए, यानी आत्मा बंधन में आ गई। इसीलिए 84 लक्ष योनि होते हैं। और आत्मा को बंधन मुक्त करना है तो संचित भी जाना चाहिए, और आज के जो हमारे बुरे कर्म हुए होंगे, जो भी कर्म हुए होंगे, वो भी जाना चाहिए। तब जाकर उसको कहीं मोक्ष मिल जाएगा। और साधना करने के बाद आत्म साक्षात्कार हो तो एक स्टेप आगे पहुंच जाएगा, आत्म साक्षात्कारी जगत मिल जाएगा। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ब्रह्म ज्ञान, और समझो आत्म स्वरूप की ही प्राप्ति हो गई तो योगी हो जाएगा। फिर इसके आगे है ही बहुत कुछ। जैसा तप इकट्ठा करेंगे, जितना तप यानी एनर्जी वो जितनी ज्यादा होगी, वो ऐसे वैसे लोग हमें मिलते जाएंगे। समझ में आता है क्या? उसी प्रकार हम परमात्मा के पास जा सकते हैं। और उसी प्रकार दादाजी के पास, यानी आद्य परम पिता परमात्मा स्वयंभू दादाजी के पास जाना है तो उसी मार्ग से हमें जाना पड़ेगा। दूसरा मार्ग है ही नहीं, क्योंकि वो हम देख रहे हमारे अंदर ट्रैवल करने वाले लोग भी है, दृष्टि वाले लोग हैं, ये जा रहे देख रहे, वहाँ तक को हमको प्रवास करना ही है, हमारा ट्रैवल करना है, हमें वहाँ तक का सफर पूरा करना ही है। तो कहने का मेरा मतलब ये आता है कि इस शरीर से जो जो दूषित कर्म होते हैं पहले बंद हो जाए, और जो अच्छे कर्म है, पुण्य कर्म कहो, सत्कर्म कहो, वो करते रहो। और ऐसा समय ध्यान करेंगे तो कोई कर्म नहीं रहेगा, शरीर भी शेष नहीं रहता। जब ध्यान अवस्था में हम, ऐसा समय आता है कि हमको शरीर है या नहीं, कुछ नहीं, जैसे ऐसी निद्रा होती है, पूर्ण निद्रा जिसे कहते हैं, वो अवस्था में हमें कुछ मालूम नहीं होता। दूसरी प्रकार शरीर की भी मालूमात नहीं रहती, कोई चीज का नहीं, मैं कहां सोया हूं ये भी मालूमात नहीं रहती है, कुछ भी नहीं। वो स्थिति ध्यान अवस्था में आ जाती है, तब जाकर दृष्टा ही दृश्य को देखता है, यानी आत्मा को देखता है। हमें ये दो आंखों से नहीं दिखाई दिया, इसमें एक सूक्ष्म शरीर है, समझा ना? उस शरीर से उनका साक्षात्कार हो जाता है, वही आत्मा साक्षात्कार है, बाकी कुछ है नहीं। देखने वाला ही कोई नहीं है उसमें, वो एक ही है, स्वयं ही स्वयं को देख रहा है। समझ में आता है? खुद ही खुद को देख रहा है, तो है आत्मा साक्षात्कार। जय श्री दादाजी।